नमस्कार। लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं जो एफडी से ज़्यादा सेफ है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी देता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट है टी बिल्स, यानी कि ट्रेजरी बिल्स। तो ये ट्रेजरी बिल होता क्या है? बहुत बार आपने सुना या पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट पे इतने लाख करोड़ का लोन है या बोझ है। तो टी बिल्स एक जरिया है जिससे गवर्नमेंट लोन लेती है। तो जब हम टी बिल में पैसा लगाते हैं तो एक तरीके से गवर्नमेंट को लोन होता है और इसका इंटरेस्ट हमें गवर्नमेंट देती है। तो इसके लिए वो सेफ भी है। अब ये हम देखते हैं कि ये एफडी से ज़्यादा सेफ कैसे है। तो जब भी कोई किसी बैंक के साथ एफडी करता है और सपोज वो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो क्या होता है, जो 5 लाख का किसी भी डिपॉजिट को 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है, तो 5 लाख तक का अमाउंट आपको धीरे धीरे वापस तो मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर आपका पैसा उसमें उस बैंक में है तो या तो वो डूब जाएगा या गवर्नमेंट कहीं से एडजस्ट करके धीरे धीरे आपको वो दे देगी। तो अल्टीमेटली आपको वो पैसा गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो पैसा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमें गवर्नमेंट वापस कर रहा है। तो ये बैंक से ज़्यादा सेफ होता है। इसको सॉवेरियन गारंटी बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी है इसलिए सॉवेरियन गारंटी बोलते हैं। तो ये एफडी से बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। अब ये देखते हैं कि ये एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे देता है। तो आप इसके ये जनरली टी बिल जनरली 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 91 डेज का एफडी, 182 डेज का एफडी या 364 डेज का एफडी। तो इसके इंटरेस्ट रेट आप RBI रिटेल direct.gov.in इस वेबसाइट पे जाके इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। या वहाँ पे आपको एक हेडिंग मिलेगा कि इंडिकेटिव यील्ड्स। तो वहाँ पे आप जाके ये तीनों टेन्योर का इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। सिमिलरली आप बैंक के वेबसाइट पे जाके सेम टेन्योर का एफडी का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे ही डिफरेंस मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट या बैंक की एफडी रेट से ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा कमाई करके देगा। अब दूसरा रीज़न देखते हैं कि ये एफडी से ज़्यादा कैसे पैसे देता है। तो कोई भी आप एफडी करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट जमा होता है वो आपको एफडी का टेन्योर पूरा होने के बाद, मतलब 91 डेज के बाद, 182 डेज के बाद या 364 डेज के बाद मिलेगा। लेकिन टी बिल्स में आपको इंटरेस्ट एडवांस में मिलता है। मतलब आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको टी बिल अलॉट हो गए तो 1-2 दिन में आपका इंटरेस्ट पूरा 6 महीने का, 1 साल का जो भी है वो इंटरेस्ट एडवांस में 1-2 दिन में ही आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये आपको इंटरेस्ट एडवांस मिल रहा है। अभी ये जो इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल रहा है ये चाहिए तो आप सेविंग में भी रखोगे या एफडी में लगाओगे या फिर टी बिल में इन्वेस्ट करोगे या और कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तो इस पे भी आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल रहा है और वहाँ पे आपको पूरा टेन्योर होने के बाद इंटरेस्ट मिलता था। ये दूसरी वजह है कि ये एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे देता है आपको। तीसरा रीज़न ये है कि आप अगर रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करते हो तो आपका यहाँ पे टीडीएस भी नहीं कटेगा। बैंक एफडी में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट एक तो पूरा टेन्योर के बाद मिलेगा और वो भी आपका पहले इंटरेस्ट कटेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका टीडीएस कटेगा नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई टैक्स फ्री या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट एफडी जैसा सेम ही है, खाली वो जो टीडीएस का अमाउंट है, जो पैसा है वो आप ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास रहेगा तो आप उसको यूज़ करके उससे थोड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पे वो टीडीएस बैंक काट के सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देती है। तो ये 3 तरीके से ये आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। पहले मैंने बताया है कि वो एफडी से ज़्यादा सेफ भी है। अब हम ये देखते हैं कि ये टी बिल्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो कि मैं प्रीफर करता हूँ कि हम RBI के साथ रिटेल डायरेक्ट अकाउंट ओपन करेंगे।
इसके लिए आपको RBIRetailDirect.org.in इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ आपको लिंक मिलेगा अकाउंट ओपन करने के लिए। ओपन RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट करके एक वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आगे डायरेक्ट करेगा कि कैसे वो अकाउंट खोलना है। उस एक आसान तरीका है। इसमें आपको पहले पर्सनल डिटेल भरने पड़ेंगे, जैसे कि हम बैंक में भरते हैं, नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें आपको एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह देना पड़ेगा कि इस अकाउंट से आप पैसे इस अकाउंट में डाल सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट अकाउंट में डाल सकते हैं टी बिल्स के लिए। और वो जब भी मैच्योर होगा टी बिल, तो वो पैसे आपके उसी अकाउंट में वापस जमा हो जाएंगे। तो वो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपको RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट से कनेक्ट करना है, जहाँ से पैसे आएंगे और जाएंगे, इंटरेस्ट भी उसी अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है। इसका इस RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट का आपको ये एडवांटेज भी मिलेगा कि आप गोल्ड बॉन्ड्स में भी, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में भी, या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम अकाउंट से। FD और इसमें एक डिफरेंस है, और वो ऐसा है कि FD आप कभी भी जाके प्रीमैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में बैंक थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती है या थोड़ा पेनल्टी लगा के वो आपको प्रीमैच्योरली विड्रॉ आप कर सकते हैं मतलब। लेकिन टी बिल्स में क्या है कि आप प्रीमैच्योरली विड्रॉ कर नहीं सकते, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो क्या है, आप टी बिल्स सेकेंडरी मार्केट में, जैसे कि ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, वहाँ पे आप बेच भी सकते हैं। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम होने की वजह से जनरली आप अगर बेचोगे तो वो लॉस में ही बेचोगे। तो ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप तभी इन्वेस्ट करिए टी बिल्स में जब आपको पूरा यकीन है कि हम ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए ये पैसा चाहिए ही नहीं, तो उसमें आपका फ़ायदा है। अगर आपको बीच में पैसा चाहिए तो FD विल बी बेटर। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास किसी स्टॉक ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है, जैसे कि ज़ीरोधा या ICICI डायरेक्ट या और कोई भी, तो आप उस अकाउंट से भी टी बिल्स बाय कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और ऐसे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। अगला वीडियो जल्द ही मैं सॉवेरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।